अयोध्या, हमारी पावन अयोध्या नगरी। पावन नगरी अयोध्या में एक अलौकिक नज़ारा है। घट घट में बसे राम जानकी, भूमि में संसार सारा है। प्रणाम। मैं अखिल आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पावन राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी के बारे में। अयोध्या को साकेत, अयोध्या आदि जैसे कई नामों से जाना जाता है। अयोध्या सप्तपुरियों में से एक है। एक श्लोक का वर्णन मिलता है कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका, ये 7 पुरिया नगर मोक्षदायी माने गए हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग में राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन मिलता है। ये सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सागर, जिनके कुल में उत्पन्न हुए इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई। इसी सर्ग में चर्चा मिलती है कि कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराजा मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। यहाँ योजन को समझें तो योजन दूरी मापने का एक प्राचीन इकाई है। योजन 12 से 13 किलोमीटर के आसपास होता है। अथर्ववेद में भी मिलता है कि अष्टचक्रा नवद्वारा देवाना पुरियोध्या, ये पुरी सरयू के किनारे 12 योजन लगभग 144 किलोमीटर लंबी, 3 योजन यानी 36 किलोमीटर चौड़ाई पे बसी थी। आगे अयोध्यापुरी का वर्णन मिलता है कि वहां बाहर के जनपदों में जाने के लिए विशाल राजमार्ग था। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था और प्रतिदिन उस राजमार्ग पर जल का छिड़काव होता था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजार थे। वहां सभी प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। सभी कलाओं के शिल्पी यानी कारीगर वहां निवास करते थे और स्तुति पाठ करने वाले, वंशावली का बखान करने वाले मगध वहां बड़ी मात्रा में निवास करते थे। मगध एक प्राचीन जाति। इस जाति के लोग वंश क्रम में विरुदावली का वर्णन करते और प्राय भाट कहलाते हैं। विरुदावली का मतलब किसी के गुण, प्रताप, पराक्रम आदि का विस्तार वर्णन कर। आगे वर्णन मिलता है कि उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थीं जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य और अभिनय करती। उस समय मनोरंजन के साधन नाटक, नृत्य, कठपुतली थी। उसी नगर में चारों ओर उद्यान और आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल तथा साखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। साखू या साल, इसकी लकड़ी इमारती कामों में इस्तेमाल की जाती। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नगरी की तुलना इंद्र की अमरावती के समान की जाती थी। इसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। वह पूरी धूत फल के आकार में बसाई गई थी। यह पूरी समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहां का जल इतना मीठा और स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। वहां के महारथी अस्त्र शस्त्र के प्रयोगों में कुशलता प्राप्त कर चुके थे तथा वन से गुजरते हुए मतवाले सिंह, वाघ और सुअर को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल पूर्वक मार डालने में समर्थ थे। ऐसे सहस्त्रों महारथ वीरों से अयोध्यापुरी भरी हुई। अग्निहोत्र, श्रम, दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते। ऐसे महर्षि, कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो। कंभ रामायण के अध्याय 3 नगर पटल में मिलता है कि अयोध्या नगरी संस्कृत भाषा के महाकवियों तथा विद्वान द्वारा रस भरे मधुर शब्दों से वर्णित हुई है।
उमा देवी को स्थापित करने वाले परम शिव दो देवियों श्री और भूमि के पति अतुलनीय विष्णु भगवान तथा क्षमादान देव ब्रह्मा ने भी इस अयोध्या की समानता करने वाला दूसरा नगर नहीं देखा। आगे अयोध्या के प्राचीर का वर्णन मिलता है, यानी चार दीवारियों का। हिमावृत अति उन्नत पर्वत श्रेणियों में भी शिल्प शाखा के अनुसार बने चतुष्कोण यानी चार कोने आकार वाले पर्वत इस सृष्टि में कहीं नहीं है। उस अयोध्या की प्राचीर पर्वत के समान है। आगे हमें पारिखा यानी खाई का वर्णन मिलता है, जो उस उन्नत प्राचीर को इस प्रकार घेरे हुई है जैसे चक्रवाल पर्वत बड़ी कुशलता के साथ लगाए गए यंत्रों से सुशोभित। उस प्राचीर के चारों ओर धरती को भेद कर जो पारिखा बनाई गई है, उनके भीतर बड़े बड़े मगर निवास करते हैं और ऊपर उठ उठ कर डुबकियां लगाते रहते हैं। उस नगर के चारों दिशाओं में चार नगर द्वार हैं, जो दिग्गतों में रहने वाले हाथियों के समान है। अयोध्या के निवासियों में चोरों का भय न होने से संपत्ति की रक्षा करने वाले रक्षक नहीं है। वहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विद्वान न, उन विद्याओं में निपुण न होने वाला अपंडित भी कोई नहीं है। वहाँ के लोग सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न हैं, इसलिए पृथक रूपों में धनिक कहने योग्य व्यक्ति भी कोई नहीं है और निर्धन भी कोई नहीं है। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिंदू धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मान्यता के अनुसार 24 जैन तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म यहाँ हुआ है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भूतल का प्रथम काव्य है। रामायण की चर्चा सर्वप्रथम विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी ने वाल्मीकि जी से किया था। वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं, वहीं श्रीमन रामायण में श्री राम रूप का वर्णन मिलता है। श्री वेदव्यास आदि सभी कवियों ने इसी का अध्ययन कर पुराण महाभारत आदि की रचना की। आगे स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में अयोध्यापुरी का वर्णन मिलता है। सहस्त्रधारा तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 योजन तक और सम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरयू तट से दक्षिण दिशा में 1 योजन तक और तमसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक अयोध्या क्षेत्र की स्थिति है। यही भगवान विष्णु का अंतर्ग्रह है। यह विष्णुपुरी मछली के आकार वाली बतलाई गई है। पश्चिम में गौ प्रतार तीर्थ से लेकर असी तीर्थ तक इसका मस्तक है। पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग है। दक्षिण एवं उत्तर दिशा में इसका मध्यम भाग है। तो ये था अयोध्यापुरी का वर्णन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।